मैं चलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट पाने के लिए जो हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और रीजन से जहां आपका नॉमिनेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है। जी हाँ, साउदर्न रीजन से जो है कि नॉमिनेशन स्टेटस को जारी कर दिया गया है और ये पूरा लिस्ट जो है भी वेबसाइट पर ऑलरेडी जो है कि आ चुका है। यहाँ आप नॉमिनेशन टैब में अगर जाएंगे, यहाँ पर इस टैब को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में जो है कि स्टेट वाइज जो है कि एलोकेशन जो है कि एलोकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है और अब जो है कि उनका नॉमिनेशन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ नॉमिनेट कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि ऑलमोस्ट जो है कि साउदर्न रीजन में जो है कि नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। और देखा जाए तो सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहाँ एलोकेशन अभी नहीं हुआ है। बाकी ऐसे कोई रीजन अभी शायद नहीं बचे जहाँ पर जो है कि एलोकेशन का कोई इशू है। और क्यों इतना लेट हो रहा है ये भी थोड़ा सा मतलब चौंकाने वाली बात है। आखिर इतना लेट होने की वजह क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर बात करें तो ज्यादा वहाँ कैंडिडेट्स भी नहीं है, ज्यादा वहाँ सीट्स भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो है कि वहां पर जो है कि इस तरह से लेट लतीफी हो रही है। खैर अब देखिए, अब तो वेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग हो सके तो उसके जो साइट्स पर जो उनके फोन नंबर्स होते हैं वहां भी आप फोन करके उनको थोड़ा सा उन पर थोड़ा प्रेशर बनाया जा सकता है। अगर चाहे तो आप लोग जरूर एक बार कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार के आरटीआई का रिप्लाई बस यही मिलेगा कि आप वेबसाइट पर जो है कि देखते रहिए, इसीलिए उससे कुछ फर्क होने वाला नहीं। तो अगर आप चाहे तो आप कुछ लोग होंगे जिनका एलोकेशन होगा या कोई भी कैंडिडेट्स हो तो उस पर कॉल कर सकते हैं। उनके रीजनल वेबसाइट पर उनके नंबर्स होते हैं, तो वहां से जो है कि आपको थोड़ा सा मदद मिल सकता है, ठीक है। और साउदर्न रीजन में देखिए ऑलमोस्ट नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। लगभग सारे डिपार्टमेंट्स मेरे हिसाब से इसमें हो गए। ये देखिए तमिलनाडु का जो है 18 टू 25 जो है कि एज ग्रुप में है। रोल नंबर है, नेम है, उसके बाद इनका कैटेगरी है, सीरियल रैंक है, उसके बाद प्रोविजनल है या क्लियर है, सीओ है, स्टेट लोकेटेड तमिलनाडु किया गया है, ठीक है। और ये है आपका पीसीडीए। और इसका भी डिपार्टमेंट का जो कि हम ऑलरेडी हम आपको बना चुके हैं वीडियो। अगर आप चाहे तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जो डोजियर भेजा गया है कब, उसका डेट भी ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है। 21/5 यानी 21 मई को डोजियर इस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। उसी तरह से देखिए जो टेक्सटाइल कमिश्नर है, ठीक है, उसका जो है कि यहाँ पर है 13 मई को जो भेज दिया गया। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज कर रहे हैं नई दिल्ली मुंबई जो इस तरह का हो जा रहा है, लेकिन इनको स्टेट एलोकेट किया गया तमिलनाडु। देखिए वो होता है कि उस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर होता है या जहाँ से डोजियर या जहाँ से जो कि वैकेंसी जो है कि कलेक्ट होती है, ठीक है, तो उनके ही एड्रेस पर जो है कि वो सारा चीज मार्क होता है। जैसे कि देखिए कोई भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी खुद से नहीं जाती है, वो पहले मिनिस्ट्री जाता है या डायरेक्टरेट जाता है, फिर वहां से वैकेंसी कलेक्ट होके कंसर्न्ड जो है कि रिक्रूटमेंट जो होती है मतलब रिक्रूटमेंट करने वाली जो एजेंसी होती है, किसी भी चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कुछ भी हो, सब में ऐसा ही मतलब इस तरह से सिस्टम है। इसीलिए बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे भाई तमिलनाडु पौंडीचेरी मिलने के बाद क्या हम नई दिल्ली में हमको मतलब कैसे हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, इस पर आप लोग भ्रम नहीं रखिए। आपको स्टेट एलोकेटेड तमिलनाडु हुआ है, आपको ज्वाइन भी यहीं पर करना है, ठीक है। आगे देख लीजिए फिशरीज का जो है कि साइंटिस्ट फिशरी जो है डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी आपको जो है कि 12/5 को जो है कि डोजियर भेज दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर शास्त्री भवन, यहाँ भी आपका जो है कि 12 मई को जो है कि आपका भेज दिया गया है डोजियर। और अब उसके बाद मेन चीज जो आप लोग मोस्टली कैंडिडेट जो इसी डिपार्टमेंट से इस्तेफाक करते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेन्नई, इसका जो ऑफिस आपका है यहाँ पर है नूनमबाकम चेन्नई में, वहां पर इसका ऑफिस है। और यहाँ पर जो डोजियर है ये 12 मई को यानी 12/5 को भेज दिए गए हैं, ठीक है। ये आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसके डोजियर्स 12/5/2021 को भेज दिए गए। अब आप ये मत पूछ लीजिएगा कि ज्वाइनिंग कब मिलेगा, इसका कोई मतलब फिक्स कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ज्वाइनिंग कब तक आ सकती है। इसलिए कि जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी मेरे हिसाब से अगर डिले अगर होगी या लेट सबसे ज्यादा होता है तो इनकम टैक्स में, उसके पीछे वजह क्या है?
आप देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए कितने सारे कैंडिडेट्स। और मुझे लगता है कि तमिलनाडु में 80% जो है कि 80 to 90% कैंडिडेट्स जो है कि यहीं पर मिलेंगे। 184 कैंडिडेट्स। अब इनको जो है कि एक बार में ये लोग ज्वाइनिंग लेटर भेजते नहीं, ये बैच वाइज भेजते हैं, या फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, 10 का भेज दिए, फिर 20 का भेज दिए, फिर 15 का भेज दिए, इस तरह से कर कर के ये लोग भेजते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो है कि कैंडिडेट्स को इस डिपार्टमेंट में, चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे साउथ में हो, नॉर्थ हो, ईस्टर्न हो, किसी में भी, यहाँ पर जो है ना ज्वाइनिंग लेट मिलती है। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अगर 12 मई को भी कुछ भेजा गया है और कुछ आपका 24 मई को भी भेजा गया है, ठीक है। दोनों 2 डेट्स में यहाँ पर जो है कि अलग-अलग करके यहाँ पर भेजे गए हैं। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ये जो ऑफिस है, यहाँ पर आप कभी-कभी तमिलनाडु का जो मेन रीजन है, इसके ऑफिस में जाके कभी-कभी आप फ़ोन भी कर सकते हैं, थोड़ा जानकारी भी जुटा सकते हैं। ये तो हर रीजनल ऑफिस का अपना-अपना बना होता है वेबसाइट, वहाँ भी जाके आप फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कब तक हो सकता है। बाकी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जॉइनिंग कब तक आ जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको दिख जाएँगे। ये ये आपका है, ये आपका सीडीए है, ठीक है? सीडीए, वही कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया। यहाँ भी 2 डेट में जो है कि डोजियर भेजे गए हैं, 12 मई और 24 मई को, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका, हाँ, नेक्स्ट है सीजीएचएस। देखिए, ये डिपार्टमेंट से आप लोग को ज़रूर वास्ता होगा। ये जो भी है, जो कि चेन्नई में राजाजी भवन है, ये एक तरह से सीजीओ कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ पर है, ठीक है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स टाइप का ये पूरा ऑफिस है। जैसे बड़ा-बड़ा आप देखिएगा लोधी रोड दिल्ली वगैरह में, जहाँ एसएससी का हेडक्वार्टर है, और इस तरह से बहुत सारी जगह होते हैं। उसी तरह से एक बहुत बड़ा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है। उसी में इसका जो है कि एडिशनल डायरेक्टर वहाँ रहते हैं। और वहाँ पर जो है कि डोजियर भेज दिया गया है आपको, 13 मई और 24 मई को भेज दिया गया है। यहाँ से हो सकता है कि जॉइनिंग लेटर थोड़ा फास्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सीट्स जो है कि नहीं है, ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, कम ही कैंडिडेट्स होंगे मेरे हिसाब से। ओनली 14 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको जो है कि अ, मिल सकता है, ज्वाइनिंग थोड़ी सी फास्ट मिल सकती है। वैसे अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरा नंबर इस डिपार्टमेंट के बारे में इसलिए बोले कि इससे वास्ता हो, क्योंकि आपका जो पूरा हेल्थ सिस्टम, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का जो हेल्थ फैसिलिटीज मिलता है, वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। आपको यहाँ इलाज करवाने के लिए अपने फैमिली फैमिली मर्ज के लिए कार्ड वगैरह बनता है, तो आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में जरूर जानने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा ज्वाइन करने के बाद। वैसे हम इस डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप चाहे तो आप देख सकते हैं जाके। उसका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है आपका। उसका देखिए डायरेक्टर बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी गिंडी में, ये आपका जो है कि वही है बीसीजी, हाँ सही समझ रहे हैं। बीसीजी की जो वैक्सीन होती है उसका लेबोरेटरी है यहाँ पर, ठीक है। ये लेबोरेटरी आई थिंक इंडिया में, मतलब गवर्नमेंट के स्तर पर शायद एक ही है शायद, ये तो मैं कंफ्यूज मतलब थोड़ा हूँ, लेकिन आप अगर हो सके तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, एक ही है शायद। तो वहां पर ही जो इसका जो है कि मैन्युफैक्चरर होता है, सारा चीज जो है कि लेबोरेटरी है, बहुत बड़ा सा है। और ये आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो उसके अंदर में ये आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। उसके बाद आपका है फिशरीज का, नॉटिकल इंजीनियरिंग सिफनेट जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये हो गया 1825 में। उसके 1827 में जो है कि तमिलनाडु में देखिएगा तो ज्यादा तो सीट्स नहीं है, कम ही है। यहाँ पर इसका जो है कि यहाँ भी इनकम टैक्स ने एक्साइज का है, प्रिंसिपल चीफ ऑफ कॉमर्शियल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड ये मतलब एक्साइज वालों का है। यहाँ भी आपको 12/5 और 24/5 को डोजियर भेज दिए गए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कमीशन ऑफ एक्साइज कस्टम्स का है। उसके बाद ये आपका सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, प्लानिंग सर्किल, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ फरीदाबाद लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, उस सर्कल का जो है कि मतलब नाम है, बट आपको एलोकेशन जो है कि तमिलनाडु में ही होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, ये एक तरह से उसका मतलब उस सर्किल का हेडक्वार्टर वगैरह हो जाता है, इसीलिए वहाँ उसका नाम होता है, या वैकेंसी जो है कि कलेक्ट होके वहाँ गई होगी, इसीलिए इस डिपार्टमेंट का नाम है। बाकी आपको ज्वाइनिंग जो है कि यहीं पर होना है, यहीं करना है, इसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका, ये इसमें हैदराबाद में है,
18 से 25 में। यहाँ तो ज़्यादा सीट्स यहाँ मतलब सिर्फ इनकम टैक्स में, जिसका कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कब उनका भेजा गया था इनकम टैक्स में। ये रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर, यहाँ भी 13/5 को भेज दिया गया है। यहाँ 2 ही कैंडिडेट्स यहाँ पर है, एलोकेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अप्रेंटिस ऑफ ट्रेनिंग है, इसका भी 12/5 को ऑलरेडी भेज चुका है। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी 13/5 को भेज दिया गया है। उसके बाद जो है कि रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, ठीक है, ये भी 12/5 को ऑलरेडी भेज दिया गया है। वेबर सर्विस सेंटर है, उसका भेज दिया गया है। और ये चीफ सॉइल एंड सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी 12/5 को भेज दिया गया है। अब आइए मेन, जिसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर जो है कि इनकम टैक्स जो है, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तेलंगाना हैदराबाद, ऑलरेडी 13/5 को इन्होंने भी भेज रखा है, ठीक है, डोजियर भेज दिया गया है। और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स तो यहीं पर हैं, आप देख सकते हैं, देखते जाइए। लगभग यहाँ पर 150 से 200 के आसपास कैंडिडेट हैं। यहाँ लगभग 200, 250, 300, लगभग 300 कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। 310 कैंडिडेट्स इनकम टैक्स हैदराबाद में। तो डोजियर इन्होंने भेज रखा है, ठीक है। 24/5 को भी भेजा है, देखिए 2 डेट में 24/5 को कुछ भेजा गया है और बाकी कुछ तो आपने देख ही लिया है। 13/5 को इन्होंने भेज रखा है। हाँ, ये यहाँ 13/5 को, तो 2 डेट में इन्होंने भी भेज रखा है। तो ज्वाइनिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, देखिए कब होता है। फिर यहाँ पर ये आपका है 1827 में। तो 1827 में जहाँ जहाँ यहाँ पर ज्यादा वैकेंसी थी नहीं, फिर भी ये आपका जो है कि सैंपल सर्वे है 13/5 को यहाँ भी भेज दिया गया है। और एक आपका सेंट्रल वाटर कमीशन वाला कुछ 7-8 कैंडिडेट का यहाँ भी 13/5 और 24/5 को भेज दिया गया है, ठीक है। और एक लास्ट है आपका आंध्र प्रदेश, एपी, जिसमें कि बस 18 से 25 में ही सीट है और दूसरा मतलब 18 से 27 में वैकेंसी यहाँ थी ही नहीं। तो यहाँ भी देखिए 13/5 को भेज दिया गया है, डिप्टी डायरेक्टर कमिश्नर, टेक्सटाइल कमिश्नर। और यहाँ देख सकते हैं वेबर सर्विस सेंटर जो है कि यहाँ भेज दिया गया। तो फाइनली लगभग लगभग डिपार्टमेंट्स को जो है कि डोजियर्स भेज दिए गए हैं। अब सवाल फिर वही है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, कब तक वेट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए कुछ ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ एक चीज है, जहां पर जिस ऑफिसेस में जो है कि आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं, या मतलब जहां कम डोजियर्स होते हैं, तो वो ऑफिसेज जो है कि हो सकता है थोड़ा फास्ट काम कर सकता है। बट ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऑफिसेस होते हैं जो आराम से काम करते हैं। अरे बुलाएंगे कैंडिडेट्स को, ज्वाइन करवा लेना है आराम से। और दूसरा भी देखिए कोरोना का टाइम है, तो अभी तो स्थिति ऐसे ही, अभी भी दिल्ली में जो है कि अभी बता दें कि जितने भी ऑफिसेस हैं सामान्य रूप से काम करना शुरू नहीं किया है। 15 जून तक अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो ऑर्डर जारी किया गया है डीओपीटी के द्वारा, उसमें 15 जून तक 50% ही मतलब जो है मतलब स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ वर्क करना है। तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब जो है कि ये लोग कॉल कर सकते हैं, कब आपको फॉर अपॉइंटमेंट भेज दे या डायरेक्ट ज्वाइन लेटर भेज दे, कुछ क्लियर नहीं है। बट हो सकता है कि जल्द से जल्द वो लोग भी प्रोसेस करने के मूड में हो, क्योंकि डोजियर उनके यहाँ पहुंच चुका है। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी थी, डोजियर पहुंच गया है। अब वो प्रक्रिया उनको करना है, वो धीरे धीरे जरूर कर देंगे। कुछ दिन में जो है कि काम थोड़ा बहुत स्पीड अप होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब जो है कि कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, नॉर्मल हुआ है। इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखेंगे और देखिए कब तक वेट करना पड़ सकता है और कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट वाइज वीडियो हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा कुछ दिन के अंदर हम कुछ बचे हुए जो है कि डिपार्टमेंट्स उनका भी हम शुरू कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर कर लीजिए थोड़ा सा और, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।